अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। आपके सामने एक फ़िंच का बच्चा नज़र आ रहा है जो कि मर चुका है। जी हाँ, ये वही बच्चा है जिसके कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसको वॉर्म्स ने अटैक किया था जिसके ऊपर, और इसको वॉर्म्स ने मार डाला था। मैं इसकी दूसरी साइड नहीं दिखा रहा क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये वीडियो उसी दिन की है। आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। वीडियो उसी दिन बनाई थी लेकिन उसमें कुछ ऑडियो के इश्यूज़ थे और कुछ ऐसी मतलब पीछे से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर दी जाए दोबारा से, ठीक है, वॉइस ओवर कर दिया जाए। तो मैं अभी उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चा है। अच्छा, आज मैं ये बच्चा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दिखाने की क्या वजह है? अच्छा, आज मैं ना आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास परिंदे एक्सपायर हो जाएँ तो आपने उनको कैसे ठिकाने लगाना है। मैंने बहुत सी जगह पर देखा है, लोग ऐसे फेंक देते हैं और डस्टबिन में डाले होते हैं, ठीक है, जाकर डस्टबिन कहीं फेंक दी, ये वो इस तरह से हरकतें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चा है, इसको मैंने उठाया, ठीक है। इसको आप इसके अंदर बॉल के अंदर डालें। ये बॉल के अंदर गंद या कूड़ा नहीं है, आप ये समझें कूड़े में फेंक दिया है। अभी बता रहा है कि डस्टबिन में ना फेंको। ये इसके अंदर बस ये स्प्राउट वगैरह जो बचा होता है ना बर्ड्स का, ये वही है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब इसको कहीं ऐसी जगह देखकर, जहाँ खुली जगह देखकर मैं ठिकाने लगाता हूँ। वैसे तो ये सारी खुली जगह ही है भाई, गाँव में रहते हैं हम तो, लेकिन फिर भी सफाई का ख्याल तो रखना चाहिए ना। ऐसी चीज़ें वहीं फेंको जहाँ पर आपको मुनासिब लगे, जहाँ आप कूड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ज़रा मेरे गांव के सीन मंज़ार, धूप शूप निकली हुई है, कड़क रही है, चमक रही है, ठीक है। तो ये रास्ते में डॉलर गर्ल खड़ी है, ये देखें डॉलर गर्ल इसको मैं कहता था क्योंकि इसकी एक टाइम पे गधे की खलड़ी भी डॉलर में बिकने लग पड़ी थी, ठीक है। तो ये खड़ी है डॉलर गर्ल, ठीक है। तो चलते हैं फिर। यहाँ एक जगह है जहाँ हम कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, लेकिन हमेशा इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि कूड़ा जला दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जगह है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको ठिकाने लगाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीकाकार मैं बताता हूँ आपको क्या तरीकाकार है। सबसे पहले ये मैं अपना बॉल नीचे रख दूँ, उसके बाद ये देख लें आप बच्चा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने इसको उठाना है, ये सॉरी, तो इसको उठाकर आपने ना यहीं ज़मीन पर रख देना। अगर तो आप शहर में रहते हैं, अच्छा मेरी बात सुनें, अगर तो आप शहर में रहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको कहीं दबा देना है। क्योंकि शहर में अगर आप इस तरह से लाशें फेंकेंगे तो बदबू आएगी, लोगों के लिए मसला बनेगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और आपके आसपास कोई ऐसी खुली जगह, तो वहाँ अगर फिंच या बजरी या लब्बड़ जैसा छोटा परिंदा एक्सपायर होता है तो उसको आप दबाएं नहीं, ठीक है। उसको आप वैसे ही ऊपर नहीं जाके रख दें, ठीक है, कहीं भी। लेकिन अगर कोई बड़ा परिंदा है तो उसको आप दबा दें, ठीक है। अब रखने का तरीकाकार होता है, रखने का तरीकाकार क्या है, ये नहीं कि आप इसको फेंक दें और वो जा रहा है वो जा रहा है, आपका परिंदा उड़ते हुए आप दूर से खड़े होकर फेंक दें। यार ये गलत बात है। आप फिर आप बर्ड लवर नहीं है भाई, फिर आप ब्रोकर ब्रोकर सॉरी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, फिर आप बिजनेस माइंडेड लोग हैं यार। जब तक आपका परिंदा आपको फ़ायदा दे रहा था तो आपने उसके साथ प्यार किया, आप उसको सख्त हाथों से भी नहीं पकड़ते थे, आप उसके साथ बड़ा प्यार करते थे। अब जब वो एक्सपायर हो गया तो आप उसको ऐसे फेंक रहे हैं, सॉरी, इतने बेरहम लोगों की तरह उसको ये फेंक रहे हैं वो फेंक रहे हैं, ठीक है। तो बात का मकसद ये है कि फिर तो आपने अपने परिंदे को पैसा कमाने वाली फैक्ट्री समझा हुआ था ना। अब वो नकारा हो गया तो उसको कबाड़ में फेंक दिया जाके, ठीक है, बेदर्दी के साथ, ठीक है। आपने रखने का एक तरीका कार होता है, आपने पता क्या करना है, आपने बड़े ही आराम और प्यार से परिंदे को उठाना है, ठीक है। ये भी नहीं कि आप उसको किसी चीज़ में उठा कर इधर उधर शापरों में डाल के फेंक रहे, आराम प्यार से आपने ऐसे ज़मीन पे प्यार से इस तरह से रख देना है, प्यार से, ठीक है, आराम से, ठीक है। रखना आपने किसी ओपन जगह पर, आपने देखना कि जगह खुली हो, ये ना कूड़ा करकट या घास में फेंकें, ठीक है। तो होगा क्या इससे, कोई जानवर चरिंदा परिंदा इधर से आकर, कोई भी जो गोश्तखोर जानवर है, कोई कौवा चील जो भी है, वो इसको उठा लेंगे, या कोई जानवर खा लेगा, कोई कुत्ता बिल्ली, ठीक है, इसको खा लेगा यार। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे ऊपर से बर्ड लवर है, ऊपर से ये कर रहा है, अपने जानवर अपने परिंदे को जंगली जानवरों के हवाले कर रहा है, ये कोई गलत नहीं है। अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ का रिस्क लिखा है। कोई मुर्दाखोर जानवर हैं तो उन्होंने मुर्दा खा कर ही ज़िंदा रहना, ठीक है। कोई गोश्तखोर जैसे भी हैं उन्होंने गोश्त खाना, और अल्लाह पाक ने रिस्क लिखा है। हो सकता है अल्लाह पाक ने ये मेरा परिंदा ही उनके रिस्क में लिखा हो, जो कि एक्सपायर हुआ, यही उनके रिस्क का वसीला बन जाए, ठीक है। हो सकता है आज कोई कौवा कोई चील इसको खा के अपने बच्चों का पेट भर ले, ठीक है। अब मेरे तो ये काम करेंगे, ज़मीन में दबाएंगे तो भी इसको ज़मीन के जानवर खाएंगे, चोंटियाँ या सूंडियाँ वगैरह जो भी हैं वो खाएंगी। अगर ज़मीन में दबाएंगे तो अल्लाह पाक ने उनके लिए रिस्क लिखा है। अगर इधर रखेंगे तो ये
बाहर के जानवरों के लिए रिस्क है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने कई आलिम लोग और पढ़े लिखे लोगों के साथ भी इस पर डिस्कशन की है, तो कहते हैं ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बल्कि ठीक है, किसी न किसी चीज़ का रिस्क बन रही है, तो आप भी इसको ऐसे रखते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि यार, अच्छा मैं शुरू में ना, जब मेरा पैरेट्स एक्सपायर हुआ, बजरी रखे एक एक्सपायर हुआ, तो मैंने उसको बड़ा कफन दफन दिया, कपड़े में लपेट के दबाया, बड़ा कुछ किया। लेकिन बाद में ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यार इसको ओपन रख दो, किसी चीज़ का रिस्क बन जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने परिंदा रख के पीछे मुड़ के नहीं देखना जाते हुए, क्योंकि अच्छा ये कोई वो मिथ नहीं है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस ऐसे ही यार दिल को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ज़रूरत ज़ाहिर है आपको अपने परिंदे से इतना प्यार होता है तो दिल को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फ़ौरन ही कोई ना कोई कौवा चील आके उठा लेता है, तो फिर वो ना देखना आँखों को, दिल को अच्छा नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बताई बातें भी समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करे तो, वरना वही बात दिल पे किसका जोर। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।